Hi dear friends, welcome to Study Point English classes 2. We shall discuss about common noun. Dear friends, आज हम common noun पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्किप मत करिए और ना ही पूरा देख लीजिए। उसके बाद ही वीडियो को जो आपको अच्छा लगे कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। चलिए कम टू द पॉइंट, नाउ डिस्कस अबाउट कॉमन नाउन। हम कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करते हैं और लिखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डियर फ्रेंड्स, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। लेट्स स्टार्ट। ए नेम व्हिच denotes the whole class of the same caste is called common noun. Dear friends, सिंपल सी डेफिनेशन है। ए नेम व्हिच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ द सेम कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जिस नाम से पूरी जाति भर के बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी जिस नाम से पूरी जाति भर का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं बॉय। बताइए, बॉय करने से पूरे लड़के भर के समुदाय का बोध हो जाता है। यानी जितने लड़के हैं पूरे संसार में उन सभी जाति का बोध हो जाता है। इसलिए बॉय क्या है? कॉमन नाउन। अगर गर्ल बोलते हैं तो गर्ल कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो जाता है। डॉग कहने से पूरे कुत्ते जाति का बोध हो जाता है। कैट कहने से पूरे बिल्ली जाति भर का बोध हो जाता है। इसलिए बॉय, गर्ल, डॉग, कैट ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया कॉमन नाउन। अब हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम दोनों में हेल्प करेगी। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। अब हम लोग इसके व्याख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट है कॉमन नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। कॉमन नाउन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर में होता है और उसमें SEIS जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर, जैसे बॉय क्या है? सिंगुलर है। गर्ल क्या है? सिंगुलर है। लेकिन जब बॉय में S जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। गर्ल में S जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। यानी इस तरह हम फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ये समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर में होता है और उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर। देखिए, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर कॉमन नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं द बॉय इज गुड। अब यहाँ देखिए इज का प्रयोग किया क्योंकि बॉय यहाँ क्या है? सिंगुलर है। और जब हम लिखते हैं यही बॉयज आर गुड, तो अब यहाँ हम देखिए एस यानी बॉयज का प्रयोग किए हैं। प्लूरल है, यहाँ बॉयज प्लूरल है इसलिए हम यहाँ आर का प्रयोग किए हैं। यानी ये वर्ब आपका प्लूरल है। तो यानी यहाँ हम क्या समझे? अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग सेंस के अनुसार करते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग सेंस के अनुसार करते हैं। जैसे हम बोलते हैं दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो देखिए बॉय क्या है? आपका कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है और ये सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ आर्टिकल ए का हम प्रयोग किए हैं। तो
जैसे दिस इज एन अंट, यह एक चींटी है। अंट देखिए कॉमन नाउन है, ठीक है, यहाँ अंट कॉमन नाउन की तरह है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। अब दूसरे एक्सप्लेनेशन पर हम चर्चा करते हैं। यदि कॉमन नाउन प्लुरल होता है, यदि कॉमन नाउन प्लुरल होता है तो उसके साथ सामान्यतः कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉयज आर गुड, जिसको हम घेर रहे हैं, इसके पीछे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए क्योंकि यहाँ बॉयज क्या है, प्लुरल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कॉमन नाउन प्लुरल हो और उससे निश्चितता का बोध हो या सर्टेनिटी का बोध होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग उसके पहले करते हैं। जैसे हम बोलेंगे द बॉयज आर गुड इन माई क्लास। अब देखिए हम उस लड़का का चर्चा करें जो मेरे वर्ग में है, यानी लड़के मेरे क्लास में अच्छे हैं, यानी निश्चित हो गया कि मैं अपने क्लास के लड़की का ही चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ किसका यूज किए, द का, और यहाँ द का प्रयोग क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ द का प्रयोग कर देंगे तो ये द का प्रयोग गलत हो जाएगा। ओके, चलिए, तो अब आप समझ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको लास्ट एक्सप्लेनेशन हम आपको देना चाहते हैं और उसको गौर से सुनिएगा। देखिए फादर, मदर, अंकल, आंटी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, बट जब इसका प्रयोग कोई वक्ता करता है और उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है तब फादर, मदर, अंकल, आंटी ये सभी प्रॉपर नाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं आई डेयर नॉट फेस फादर, हिम्मत नहीं है, मुझे पिताजी का सामना करने का हिम्मत नहीं है। तो यहाँ देखिए फादर क्या है, ये अपनी रिलेशन यानी अपने के लिए यूज कर रहे हैं और फादर के पहले हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं किए, यानी ये फादर क्या है, प्रॉपर नाउन। और एक बात ध्यान रखिए, जब ये प्रॉपर नाउन तो यहाँ एफ स्मॉल नहीं होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल से अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकती है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको कॉमन नाउन बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा आज की क्लास, थम्स अप कर दीजिए और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिए। हम बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का क्लास भी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।